आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन ग्रामी, मैं आमिल इमदाद हुसैन हाशमी जडीर आपकी खिदमत में जिस वीडियो का रिव्यू लाया हूँ वो है माह जुलाई 2025 के 4 बुर्ज अरबा बरूज। वो 4 बुर्ज जिनका इस माह जुलाई में हादसे का खतरा है। खुशखबरी तो आती है गुजर जाती है, लेकिन ये जो दुख और गम है ना, ये नक्श छोड़ जाते हैं। चले भी जाए तब भी जो है ना, ये अपनी बाकियात छोड़ जाते हैं। इसलिए मैं मुनासिब समझता हूँ कि मैं आप सामीन को इस बात की इत्तला दूँ कि इन 4 बुर्जों को हादसे का खतरा है। हादसा बड़ा लंबा मुहीत होता है। अक्सर लोग हादसे को सिर्फ रोड एक्सीडेंट तक महदूद रखते हैं, लेकिन नहीं, ये रोड एक्सीडेंट तक महदूद नहीं। आसमानी बिजली गिरना इसमें है, दीवार का ऊपर आ जाना इसमें है, सैलाब में बह जाना इसमें है, डूब जाना इसमें है, मकान की छत, बिजली का करंट, ये सब चीज़ें इसमें आती है हादसे में। जैसे इंसान ज़ख्मी हो जाए या उसकी मौत हो जाए, तो ये भी हादसा इन 4 बुर्जों पर मंडरा रहा है। इसलिए इनको पेश अज़ वक्त इत्तला दी जाती है ताकि वो कामयाब रहें और सनद रहें, उनको अपने आप को बचाने की तदाबीर अख्तियार कर लें। तो चलिए चलते हैं इस सिलसिले का पहला बुर्ज जिसको हादसे का खतरा है माह जुलाई 2025 में, वो है जोजा बुर्ज। जेमिनी वालों, आप वैसे बड़े तेज़ होते हैं और अक्सर जेमिनी वाले ट्रांसपोर्ट से मुंसलिक होते हैं, तो आपको चाहिए एहतियात करो, गाड़ी एहतियात से चलो, ज़िंदगी के बारे में कोई रिस्क मत लेना और किसी दरिया, नदी, नाले में तैरने से भी गुरेज करना और बारिश में भी बाहर मत निकलना। गैर ज़रूरी सफ़रों से जो है ना इज्तनाब करना, ख़ास तौर पर 18 ता 31 जुलाई। इट इज़ ए हार्डली रिकमेंडेड फॉर यू। अब जो इस सिलसिले का अगला बुर्ज है वो है सरतान, कैंसेरियन वालों, आप भी बहुत एहतियात करें और माह जुलाई आपके लिए कहीं मुसीबत का बायस ना बन जाए। काफ़ी आपको तरक्की मिल रही है, काफ़ी ज़राए से आपको हर तरफ से फ़ायदा ही फ़ायदा मिल रहा है, लेकिन एक हादसा है जो आपके सर पर मंडरा रहा है। सरतान बुर्ज वालों, आप बहुत एहतियात करें और जोला बुर्ज वाले भी एहतियात करें। और ये जो ख़ास तौर पर सरतान बुर्ज वाले 18 जुलाई से लेकर आखिरी दिन तक, जुलाई के आखिरी दिन तक ये एहतियात करें। अगर रात के 12 भी होना आखिरी दिन के, तब भी आप गाड़ी एहतियात से चलाएं। आखिरी जो इसके इस सिलसिले का जो अगला बुर्ज है वो है सरतान कैंसेरियन। इस सिलसिले का अगला बुर्ज कौस है, कैंसेरियन के हम बता चुके हैं। कौस बुर्ज वालों, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, आप पर हादसे का खतरा मंडरा रहा है। अगर आपने गाड़ी एहतियात से ना चलाई या आपने एहतियात ज़िंदगी के बारे में ना किया, तो फिर याद रखना ये महीना आपके लिए यादगार साबित होगा। कोई ऐसा ज़ख़म या कोई ऐसी यादगार छोड़ जाएगा कि आपको तमाम उम्र याद रहेगी। कौस बुर्ज वालों, 13 जुलाई से लेकर आखिरी दिन जुलाई तक आप जो है ना एहतियात करना है। अब इस सिलसिले का जो अगला बुर्ज है वो है अकरब, स्कॉर्पियो वालों, आप एहतियात करना। स्कॉर्पियो, अकरब बुर्ज वाले अक्सर ड्राइवर होते हैं, इसलिए इनको चाहिए कि वो गाड़ी एहतियात से चलाएं, गाड़ी की ब्रेकें, गाड़ी की जांच पड़ताल हर वक्त करते रहें। अगर थोड़ी सी भी खराबी हो या गाड़ी चलाते वक्त नींद आ रही हो तो साइड पर लगाकर नींद पूरी कर लें और गाड़ी की ब्रेक्स, आयल, सब चीज़ें वो चेक करें। इसके अलावा बारिश में बाहर ना निकलें, गैर ज़रूरी सफ़रों से इज्तनाब करें। कहीं ऐसा ना हो कि ये हादसा
عمر بھر کا روگ دے جائے یا پھر جان ہی ساتھ لے جائے۔ تو اس لیے یہ 4 برج جوزہ، سرطان، قوس اور عقرب ماہ جولائی میں حادثے کا احتیاط کریں۔ اب ان کے لیے یہ ہے کہ یہ بدھ والے دن یا متعالو پڑھیں 541 بار، اور صدقہ دیں باجرے کا اور سورج مکھی کا، یا سورج مکھی نہ ملے تو کالے تل، کالے میں تل نہ ملے تو کالے ماش، ساتھ ملا کے باجرے کے یہ تھوڑا سا چوٹی مکڑوں کو ڈال دیں۔ اور جوزہ برج والے، سرطان، قوس اور عقرب والے یہ اکٹھا وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرا وظیفہ ہے ہفتے وار دن یا غنی پڑھیں 1060 بار، اور صدقہ وہی اپنا باجرہ اور کالے تل یا کالے ماش یا سورج مکھی ملا کر ان میں صدقہ کرتے رہیں، تو یہ حادثے سے بچے رہیں گے۔ آخر میں آپ کو دعا دوں گا، یا اللہ یا رحمان آپ کتاب کل جان، مسافر کو منزل، بے روزگار کو روزگار اور بیمار کو صحت عطا فرما دے رسول اللہ کے صدقے۔ یا اللہ ہر مسلمان کی خیر، ہر مسلمان کا بھلا۔ یا اللہ ہر مسلمان کو دشمن کی دشمنی سے، حاسد کے حسد سے اور بد نظری کی بد نظری سے بچا۔ یا اللہ ہر مسلمان کے رزق، صحت، اولاد، فصلات میں برکات عطا فرما رسول اللہ کے فضل کی۔ جو ہم مانگ رہے ہیں یا اللہ عطا فرما دے اپنی رحمت کے صدقے، اور جو ہم بن مانگے نہیں مانگ سکتے وہ عطا فرما دے رسول اللہ کے صدقے۔ اللہم آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔